हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, ते कुकी को बहुत ही टाइटली हक करे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा अब स्ट्रगल करने लगते हैं, उन्हें ठीक से ब्रीथ नहीं आ रही थी। कुकी के छोटी सी स्मॉल बॉडी ते ने बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखी थी, उन्हें बहुत ही टाइटली हक कर रखा था, जिससे कुकी को प्रॉब्लम हो रही थी। और दूसरी तरफ ते को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो कुकी को क्लोज अपने लाने में ही बिजी थे। वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली कुकी को हक कर रहे थे। ते को बहुत ज़्यादा पीस मिल रहा था। कुकी की बॉडी सेंट जैसे ते पे एक मैजिक की तरह वर्क कर रही हो, जिससे ते की बॉडी उनके कंट्रोल से बाहर थी। वो कुकी से अलग ही नहीं हो पा रहे थे। कुकी अपने स्मॉल हैंड से ते के शोल्डर पे टैप करने लगते हैं, तब जाके ते अपने सेंस में आते हैं और वो कुकी से जैसे ही हक ब्रेक करते हैं, वो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। कुकी को ऐसे देखकर ते एकदम से शॉक्ड होते हैं और वो उनकी तरफ झुकते हुए उनके फेस को अपने हैंड में लेकर कहते हैं, बेबी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ? कुकी ठीक से नहीं बात कर पा रहे होते हैं और वो ते से थोड़ा डर रहे होते हैं अपने इतने क्लोज देख के। ते उन्हें काम डाउन करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। तभी डॉक्टर की टीम आ जाती है और उन्हें कहती है कि सर आप थोड़ा बाहर जाइए, हमें एग्जामिन करने दीजिए। पर ते उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेज करते हैं और कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और वो बस वहीं पे ही स्टिल रहते हैं। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी को ठीक से वो एग्जामिन करते हैं और फिर वो मिस्टर किम की तरफ देखते हुए डॉक्टर कहते हैं कि सर अभी ये बॉय बहुत ज़्यादा वीक है, इसे 2 डेज तक यहाँ पे रहना होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा। ये सुनते ही ते उनकी तरफ अपनी आईब्रो को रेस करते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी तुम्हें ट्रीटमेंट करना है तुम मेंशन में आके कर सकते हो, अभी के अभी बेबी मेरे साथ ही जाएगा। और वो ये कहते हैं कुकी की तरफ बढ़ते हैं और उन्हें अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में बेबी की तरह कैरी कर लेते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं, वो बस ते की आर्म्स में होते हैं। ते उनके ही तरफ देख रहे होते हैं। कुकी अपनी बिग टू आइज से ते के हैंडसम फेस को देख रहे होते हैं। ते के फेस पे एक स्माइल होती है और वो डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हुए कुकी को लेके हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। वो कार में आके कुकी को लेके बैठते हैं। वो अपने लैप पर ही लेके कुकी को बैठे होते हैं। कुकी इतने ज़्यादा वीक होते हैं, कुछ नहीं कह रहे होते हैं, बिल्कुल साइलेंट होते हैं। कुकी स्लोली अपने आइज़ को क्लोज करते हैं और अपने हेड को ते के चेस्ट पे रख लेते हैं। जैसे ही ते कुकी के हेड को अपनी चेस्ट पे फील करते हैं, वो फिर से कुकी के नशे में डूबने लगते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा कुकी की बॉडी सेंट बहुत पसंद आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे होते हैं। वो स्लोली करते हुए कुकी के ब्यूटीफुल फेस की तरफ झुकने लगते हैं और वो बस उनके फेस को अपने फिंगर से थोड़ा सा अप करते हैं अपने फेस की तरफ, और वो कुकी के उस मासूम लिटिल फेस को ही देखने में बिजी हो जाते हैं। वो बस कुकी को ही निहार रहे होते हैं और उन्होंने अपने दोनों हैंड से कुकी को बहुत ही सेफली अपनी आर्म्स में ले रखा था। वो धीरे धीरे अपने फेस को नीचे करते हैं और वो नीचे करने के बाद कुकी के फोरहेड पे सॉफ्टली किस करते हैं और वो किस करते हुए स्लोली उनके फेस से उनके आइज पे आ जाते हैं, आइज से नोज पे। और जैसे ही वो कुकी के सॉफ्ट पिंक लिप्स की तरफ देखने लगते हैं, वो जैसे अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हैं। वो बस कुकी के नशे में डूबते जा रहे हैं और ते अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इससे ते बहुत ज़्यादा अपने आप को कर्ज भी कर रहे होते हैं कि वो एक लिटिल बेबी के लिए इतना ज़्यादा एडिक्टेड फील क्यों कर रहे हैं कि वो उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और वो स्लोली कुकी के थिन और पिंक लिप्स की तरफ देखने लगते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रखे हैं। उन्हें देखते हुए ते अपने फिंगर से कुकी के सॉफ्ट लिप्स को टच करने लगते हैं और अनजाने में ही अपने लोअर लिप को लिक कर लेते हैं, उसे बाइट कर लेते हैं तीत से। और वो कुकी के लिप्स के करीब आते हुए उनके लिप्स पे सॉफ्टली अपने लिप्स को रखते हैं, बट वो मूव नहीं करते। वो सॉफ्टली बस उनके लिप्स को फील करते हैं। कुकी उनकी आर्म्स में पीसफुली सोए हुए थे। फिर ते अपने लिप्स को उनसे अलग करते हैं और उनके नेक में अपने फेस को डालते हुए उनकी बॉडी सेंट को ऐसे ही इनहेल करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 42 मिनट्स के बाद जब वो अपने मेंशन में पहुंचते हैं, ड्राइवर बाहर आते हैं और कहते हैं कि सर
हम आ गए। पर कुकी को अपनी आर्म्स में लेकर ते उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करने में ही बिजी थे। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद जाके ते अपने सेंस में आते हैं और वो कार से कुकी को लेके बाहर आते हैं। वो कुकी को लेके जैसे ही मेंशन में आते हैं, उनके ग्रैंडफादर देखते हैं कि ते की आर्म्स में एक लिटिल बॉय है और जो कि बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, जिसे देखते ही उनके ग्रैंडफादर उनसे कहते हैं, ते ये कौन है, तुम किस बेबी को लेके आए हो। ये सुनते ही ते अपने ग्रैंडफादर की तरफ अपने आईब्रो को रेस करते हैं और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये मेरा लिटिल बनी है और मैं अपने लिटिल बनी को अपने पास रखना चाहता हूँ और मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनते ही उनके ग्रैंडफादर उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि पर ये है कौन, कि तुम्हें कहाँ से मिला। ते उनकी बातों को इग्नोर करते हैं और वो अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं कुकी को लेके। वो कुकी को बेड पे केयरफुली लिटा देते हैं और उन्होंने पहले ही सर्वेंट को कुकी के लिए सारी ज़रूरत के सामान को पहले ही लाने के लिए कहा था। सर्वेंट्स वहाँ पे आ जाती हैं और सर झुका के बहुत सारी सर्वेंट्स नीचे खड़ी होती हैं। कुकी उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि आज से तुम लिटिल मास्टर का ध्यान रखोगे। लिटिल मास्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ तुम उन्हें दोगे और तुम ये मेक श्योर करना कि अगर कुकी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो तुम में से किसी की भी लाइफ नहीं रहेगी। और वो ये कहते हुए वहाँ से वॉशरूम में चल जाते हैं। सारी सर्वेंट बस उनकी ये बात सुनकर हेड को नीचे करके ग्रीट करते हैं और फिर वो रूम से बाहर चले जाते थे। फ्रेश होके जैसे ही रूम में आते हैं, वो कुकी को अभी भी उसी पोजीशन में लेटे हुए देखते हैं और वो स्माइल करते हैं। तभी कुछ सर्वेंट्स रूम में आती हैं और वो उनके हाथ में क्लोथ्स होते हैं और वो कुकी को जैसे ही अपने आर्म्स में उठाने वाले होते हैं, उन्हें ठीक से बात दिलाने के लिए, उन्हें क्लीन करने के लिए ते उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हैं और उनके हाथ से क्लोथ्स को लेते हुए कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जैसे ही वो अपने कोल्ड वॉइस में ये सब कहते हैं, सर्वेंट्स डर जाते हैं और वो अपने सर को नीचे करते हुए कुकी से दूर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि किंग, हम लिटिल मास्टर को फ्रेश कराने जा रहे थे और उनके क्लोथ्स को चेंज करने जा रहे थे क्योंकि उनके क्लोथ्स बहुत ज़्यादा डर्टी है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुकी के कोई भी करीब नहीं आएगा, मैं अपने बनी का सब कुछ टेक केयर खुद करूँगा, तुम यहाँ से जाओ। और वो बस उन्हें जाने के लिए कहते हैं। फिर वो कुकी को बहुत ही केयरफुली अपनी बाहों में लेते हैं और वो उन्हें वॉशरूम में लेके आ जाते हैं और जैसे ही बाथ टब रेडी होता है, वो कुकी को हॉट वाटर में लेके आराम से उन्हें बाथ टब में बैठा देते हैं। पानी के लगते ही बॉडी पे कुकी स्लोली अपने आइज़ को ओपन करते हैं और वो अपने सामने ते को अगेन देखते हैं। वो ते से डर रहे होते हैं। कुकी के लिटिल माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि ये कौन मैन है और ये उनके साथ क्या कर रहे हैं, वो उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, उनके क्लोथ्स कहाँ हैं उनकी बॉडी पे से। ये सारी चीज़ें कुकी अपने लिटिल माइंड में सोच रहे होते। तभी ते स्लोली कुकी की थिन बॉडी पे अपने हाथ में बॉडी शावर लेते हैं और कुकी की बॉडी पे जैसे ही वो टच करने वाले होते हैं, कुकी गुस्से में उनके हैंड को पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो तेज से डरने लगते हैं। वो पीछे की तरफ बाथ टब में कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं अपने लेग्स को हक करके, जिसे देखकर ते भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। वो भी टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से कुकी के साथ क्लोथ्स के ही साथ बाथ टब में आ जाते हैं। कुकी उनसे डर रहे होते थे, जल्दी से कुकी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और अगेन उन्हें अपने लैप पर लेके बैठ जाते हैं और कुकी को हक करते हुए उनकी बैक को रब करते हुए कहते, प्लीज़ बेबी, मुझसे डरना बंद करो, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो। कुकी बस उनके आर्म्स में एक बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बहुत ही साइलेंटली रो रहे थे और ते उनकी बैक को रब कर रहे थे। उन्हें कुकी के रोना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कुकी क्यों रो रहे हैं, क्यों उनसे डर रहे हैं। फिर कुकी कुछ देर बाद ठीक होते ते उन्हें कंसोल करते और कहते हैं, बेबी प्लीज़ रोना बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैं बस तुम्हें क्लीन कर रहा था, तुम्हारे क्लोथ्स बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए थे, अब से तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। ये बात सुनकर कुकी जैसे ही हक को ब्रेक करते वो ते की तरफ देखते, ते की भी आंखें आंसुओं से फील हो रखी थी अपने कुकी की आंसुओं को देखकर।
कुकी अपने लिटिल हैंड से ते के फेस को टच करते हैं और उनके आंसू को वाइप करते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में बोलते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे डैडी कहाँ है। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं कि कुकी कैसे किसी और के बारे में बात कर सकता हो, किसी और का कैसे सोच सकता है। वो कुकी की तरफ देखते हैं और अपने फेस पे एक फोर्सफुली स्माइल लाते हुए कहते हैं, बेबी अब से तुम्हारे डैडी मैं हूँ, तुम मुझे डैडी कहोगे। उस पर्सन ने जिसने तुम्हें हर्ट किया था वो तुम्हारी लाइफ से जा चुका है। पर कुकी कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते ते की बातें। वो अगेन यही पूछते हैं कि मेरे डैड कहाँ है, मुझे अपने डैड के पास जाना है। ये सुनते ही ते को गुस्सा आने लगता है कुकी पे और वो कुकी को बहुत ही टाइटली वेस्ट से होल्ड कर लेते हैं और कुकी की तरफ अपनी रेड आइज करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आया यू लिटिल बनी, अब से तुम्हारा डैडी मैं हूँ, तुम मुझे डैडी कहोगे, तुम मेरे पास रहोगे, तुम सिर्फ मेरे हो। और ये कहते हुए वो कुकी की वेस्ट में अपने हैंड की ग्रिप को टाइट करने लगते हैं, जिससे कुकी को अपने वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो पेन की वजह से रोने लगते हैं। ते को जैसे ही एहसास होता है कि वो अभी कुकी के साथ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुकी की वेस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करा, वो जल्दी से अपने हैंड को लूज करते हैं और वो कुकी के वेस्ट को वह अपने हैंड से रब करने लगते हैं और कहते हैं, बेबी सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कुकी रो रहे होते हैं और वो प्लेफुल तरीके से अपने लिटिल हैंड से ते की चेस्ट से अपने पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनके लैब से उतरने की कोशिश करते हैं, पर ते उन्हें अपने लैब से उतरने नहीं दे रहे होते हैं। कुकी कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे डैडी कहाँ है। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं, बेबी वो इस वर्ल्ड से बहुत दूर जा चुके हैं, तुम वहाँ पे बिल्कुल अलोन थे जब मैंने देखा, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें भी लोग हर्ट कर देते। और ते उन्हें एक झूठी स्टोरी सुना देते हैं जिसपे लिटिल कुकी बिलीव कर लेते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं और वो ते को टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। लिटिल कुकी बस ते के ऊपर बिलीव कर रहे होते हैं। जब से वो अपने सेंस में आए हैं उन्होंने अपने पास सिर्फ और सिर्फ ते को ही देखा है, ते को ही महसूस किया है। ते ये देखकर स्माइल करते हैं कुकी को हक करे हुए और वो बहुत ही सॉफ्टली कुकी की थिन बॉडी को अपने हैंड से रब करने लगते हैं और ते कुकी के ऐसे सॉफ्ट बॉडी को जब रब कर रहे होते हैं, ते को अपने नीचे प्रॉब्लम होती हुई फील हो रही होती है कि वो कुकी के इतने क्लोज आ गए। उनकी सॉफ्ट बॉडी को जैसे ही उन्होंने टच कर रहे हैं वो अपने उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाएंगे। कुकी के लिए वो क्यों इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। उससे पहले उन्होंने कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं फील किया, बट वो कुकी के बारे में कैसे फील कर सकते हैं। वो बस कुकी के फेस की तरफ देखते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं ये सारी बातें जानकर, पर ते उन्हें अच्छे से कंफर्टेबल फील कराते कहते हैं, बेबी अब से मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम मुझे डैडी कहोगे। कुकी उनकी तरफ देखते हुए यस में बस स्लोली अपने हेड को शेक करते हैं, तो तभी ते कहते हैं, प्लीज़ बेबी मुझे डैडी कहो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।